लाला भाई हम तो सबरे गांव भर को बोलूंगो। बोले महाराज ये बताओ लाला की खुशी चाहिए क्या गांव में आपको ढिढोरा पीटना है? बोले ना मैं तो लाला की खुशी चाहिए तो आ जाओ गौशाला में व्यवस्था करो। अब बाबा कैसे बता दें कि वसुदेव जी के पुत्र हैं? बिगड़ जाएगी बात। नंद बाबा खुशी के मारे घर में आ रहे, नंदरानी सुन रही हो? हाँ जी बताओ बाबा। अरे बड़ो चोखो पंडित आयो है, ठड़िया बारो पंडित आयो है, गौशाला में व्यवस्था करो, नाम रख लिया जाए बच्चों का। तो मैया कहती है पंडित है अच्छो चोखो पंडित है? हाँ जी ठड़िया बारो है, सही सही नाम बता भाई कोई। अच्छो तो मैं सवेरे गांव को बुला लाऊं? बोले ना चुपके ते करानो है। बोले ना मैं तो पूरे गांव के चूल्हे को नौता दूंगी, मतलब सुबह से शाम तक लेकर के यहीं पे सब नाश्ता भोजन पानी कर। ब्रज भाषा समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ना आवे तो बता दी। मैं सवेरे गांव को चूल्हे को नौता दे के आऊंगी, सुबह से शाम तक यहीं भोजन करेंगे लोग। बोले देवी देखो पंडित बहुत ज्ञानी है और उसने कहा है कि आपकी लाला खुशी इसी में है कि आप चोरी से कराओ, चुपके से कराओ। तो मैया मन ही मन सोचने लगी ये सही में पंडित जानकार है या ढोंग रचा रखा है? तो चलो हम लोग परीक्षा ही ले लेते हैं इसका। मैया ने विचार की। गर्गाचार्य जी गौशाला में बैठे हुए हैं। मैया उधर से अपनी लाला को रोहिणी के गोद में दे दी और रोहिणी की लाला को अपनी गोद में ले ली। बाबा के सामने आए, बैठ गए। बाबा ने देखी, गर्गाचार्य ने देखी, मैया बड़ी चालाक है, मोते भी चालाकी करें। मैया को पता ना है कि मैं गर्गाचार्य हूं। अपनी लाला को दूसरे को दे दी और दूसरे के लाला को अपने ले ली। मुस्कुराए बाबा। मैया बोले हाँ तो पंडित जी बताओ मेरे लाला के का नाम है? बाबा बोले मैया तेरो तो बेटो ना है, कहीं तो खरीद के लाई, चोरी करके लाई, पता नहीं कहां से पंडित आएगा। ब्रजवासी काऊ को ना छोड़े, प्रेम की भाषा होती है वहां में, बोलेंगे बड़ी तेज लेकिन प्रेम की भाषा होगी। एक अयोध्या जी के बाबा संत जी, उन्होंने सुना कि ब्रज में गाली मिलती है, तो उन्होंने विचार किया चलो मैं गाली सुनता हूं, देखो कौन सी गाली होती है। नंदगांव में आए गए, भंडारा चल रहा था, बैठ गए। तो जो भंडारे का ऑर्गेनाइजर होता, जो मालिक होता, वो आया। अयोध्या जी से संत आए, महाराज जी दंडवत प्रणाम, जुग जुग आशीर्वाद। पंकत में पूड़ी वूड़ी लड्डू सबके मिल गई। बाबा की बारी आई। अयोध्या जी से आए तो अलग व्यवस्था लगी हो उनकी। बाबा का खावेगो? बोले नहीं अपने राम जी को कुछ नहीं चलेगा, तो ने एक छाछ पी ले, नहीं अपने राम को नहीं चलेगा, तो ने एक दही खा ले, नहीं अपने राम को नहीं चलेगा, तो बाबा ने एक सत्तू खा ले, नहीं अपने राम जी को नहीं चलता, तो ने कड़ी खा ले, नहीं अपने राम जी को नहीं चलेगा, तो बाबा ने खीर खा ले, नहीं अपने राम जी को नहीं चलता, तो बाबा ने जहरे खा ले। इतने देर से पूछ रहा हूं का खावे को, अपने राम जी को नहीं चलता, अपने राम जी को नहीं चलता तो काहे को चले आए ब्रज में? चले जाओ अपने अयोध्या में राम जी के पास। बाबा बोले अब रोटी दे दे। ये ब्रज की प्रेम की भाषा है। गर्गाचार्य जी को मैया बोल रही है कहीं से खरीद के लाई, चोरी करके लाई, पता नहीं कहां से पंडित आएगा। मैया बैठ तो जाओ तब तो नाम बताऊं। गर्गाचार्य जी नाम बता रहे हैं। अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन श्रोह्यदो गुणैः आख्यास्ते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः। यह अधिक बलशाली है, बलवान होगा, अपने बल से यदुवंशियों की रक्षा करेगा और
यह आपका बेटा नहीं, रोहिणी का बेटा है। इसका एक नाम होगा बलराम। बोलिए बलराम जी महाराज की जय हो। और यह किसी दूसरे के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में आया है, इसलिए दूसरा नाम है उसका संकर्षण। बोलिए संकर्षण महाराज की जय हो। अब आई कन्हैया की बारी। मैया जो तेरे लाला है, या कि इतने नाम है, मैं कितने नाम को गिनाऊं। तेरो लाला है वह साक्षात कहने कुछ जा रहे थे, कन्हैया ने इशारा किए, बाबा मत बताइयो मैं भगवान, पोल पट्टी मत खोलियो, ना लोग भगवान की पूजा कैसे करें सबरों को पतो है। ले जाकर के अलमारी में बिठा देंगे, एक अगरबत्ती जला देंगे, एक लड्डू रख देंगे, खाओ चाहे मरो। अपने रोटी दाल चावल सब्जी अचार भुजिया पापड़ नमकीन, और हम एक मिश्री का दाना। तो ये मत बताइयो कि मैं भगवान हूं। गर्गाचार्य जी बोलने जा रहे थे, मैया आपके गोद में जो लाला है वो साक्षात, कन्हैया ने इशारा किया, बाबा के मुंह खुलो रह गए, आंखें खुली रह गई, श्वास बंद है गए, त्राटक समाधि लग गई। 5 मिनट तक त्राटक समाधि। मैया ने पकड़ के झकझोर दियो, अरे बाबा मरनो हतो तो बाहर को मर जाते, यहाँ पे काहे मर रहो है। बाबा की समाधि टूटी। कहां चले गए थे? बोले मैया मैं इसके ललाट रेखा को देख रहा था, बड़ी लंबी रेखा है। तो कहा देखी तैने? नाम बता रहे, कहने जा रहे थे कि आपके गोद में जो बालक है साक्षात नारायण है, लेकिन बात को पलट दिया। उन्होंने कहा कि आपके गोद में जो बालक है वह साक्षात गुणों का खान है। और नाम बताया, अलग अलग युग में अलग अलग नामों से जाना जाएगा, जाना जाता था, जाना जा रहा है। कभी श्वेतांबर, कभी पीतांबर, कभी नीलांबर, कभी बागंबर बेस में आता है। प्रागयम वसुदेवस्य, ये नहीं बता रहे हैं वसुदेव का बेटा, लेकिन ये करें ऐसा लगता है कि यह बालक पहले कभी वसुदेव जी के घर भी जन्म ले चुका है, इसलिए दूसरा नाम इसका होगा वासुदेव। बोलिए वासुदेव महाराज की। बहुन संति नामाने रूपाणि च सुतस्य ते, गुणकर्माण रूपाणि तान्यहं वेदनो जना। इसके कितने नाम हैं, कितने गुण हैं, कितने धाम हैं, कितना लीला है, मैया वेद को भी पता नहीं तो मैं क्या बताऊं। मैया बोले कोई तो एक नाम बता दे। कृष्णात कर सती, जो इसको देखेगा इसके तरफ खिंचा हुआ चले आएगा, इसलिए इसका नाम बोलिए कृष्णचंद्र महाराज की। मैं इसका नाम कृष्ण रखता हूं, बाकी आप रख लेना जो आपको मिले। कहू कहाँ लगी नाम बड़ा, कहू कहाँ लगी नाम बड़ाई, रामन सकही नाम दुर्गाए, राम सकही नाम गुण गाए। रामन सकही नाम गुण गाई। इसके कितने नाम मैं नहीं बता सकता, 2 नाम रखता हूँ, एक वासुदेव, एक कृष्ण। आपको जो अच्छा लगे। मैया बोली मैं तो ये नाम ले भी नहीं पाऊंगी, मोहे तो संस्कृत आवे ना, आधा र आधा प ये सब मुंह पे तो आवे ना भैया। मैं तो कनुआ कहूंगी, मेरो लालो का नाम कनुआ हो गए, कनुआ बना दियो मैया ने। आज कनुआ कछु बड़े है गए। घर में बाबा कहीं ते आए तो बोले बाबा, मैया कहीं ते आई तो बोल पड़े मैया, दाऊ भैया कहीं ते आए तो बोल पड़े भैया।
सारे ब्रज में हल्ला है गई कि नंद बाबा के लाला ने आज बोल दियो, नंदरानी के लाला ने आज बोल गयो। सूरदास जी महाराज से कहां रहा जाए, वो भी तानपुरा उठा लिए और उन्होंने पद लिख दिया। महान भक्त सूरदास जी, दोनों नेत्र नहीं है फिर भी अंतर्दृष्टि से एक एक रूप का वर्णन करते हैं। अरे कहन लागे मोहन मैया मैया, कहन लागे मोहन पितानंद सो बाबा रे बाबा, बलदाऊ सो भैया, बलदाऊ सो भैया रे भैया, बलदाऊ सो भैया रे भैया, कहन लगे मोहन कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद से बाबा रे बाबा, हलधर सो भैया, हलधर सो भैया, भैया रे भैया, कहन लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन। हरि बोल।